नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डीजे लैब फॉर यू यूट्यूब चैनल में। डीजे से जुड़ी हर जानकारी लेने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एम्पलीफायर ख़राब होने के कारण। 4 ऐसे कारण जिसकी वजह से एम्पलीफायर आपका हमेशा ख़राब होता है। 4 रीज़न हैं एम्पलीफायर ख़राब होने के। तो एम्पलीफायर जो है ख़राब यानी डैमेज 4 रीज़न के कारण होता है। तो 4 रीज़न जो है ये मेन है। वैसे तो बहुत से रीज़न है, जैसे अगर एम्पलीफायर पर पानी फेंक दिया जाए तो भी ख़राब हो जाएगा। एम्पलीफायर का शॉर्ट करा दिया जाए तो भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये 4 रीज़न जो है मेन है। तो 4 रीज़न क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा हो जाता है ओवरलोड। ओवरलोड मतलब एम्पलीफायर के जितना वाट रहता है, एम्पलीफायर जितना वाट रहता है उससे ज़्यादा वाट उस पर लोड डाल देना। जैसे 500 वाट का एम्पलीफायर है, उस पर 2000 वाट लोड डाल देते हैं कई लोग। 15 इंच के 2 टॉप चलाते हैं 500 वाट एम्पलीफायर पर। तो एम्पलीफायर से हमेशा स्पीकर का वाट या तो बराबर रखिए या फिर उससे नीचे रखिए। जैसे 500 वाट का एम्पलीफायर है तो इस पर 500 वाट स्पीकर का लोड रहना चाहिए, या फिर 500 वाट से कम 400 300, मतलब एम्पलीफायर के वाट के या फिर नीचे हो स्पीकर का वाट, या फिर बराबर हो, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से एम्पलीफायर अच्छा उस स्पीकर को पंच वाइब्रेशन नहीं दे पाता है। मतलब वो स्पीकर अच्छे से वर्क भी नहीं करेगा अगर एम्पलीफायर अच्छे से नहीं पाएगा, क्योंकि एम्पलीफायर आप जब कम लगाएंगे स्पीकर पर तो स्पीकर वर्क भी नहीं करेगा और आपका एम्पलीफायर भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर हमेशा स्पीकर के वाट से ऊपर रखिए। दूसरा होता है वोल्टेज अप डाउन। वोल्ट अप डाउन। देखिए दोस्तों, डीजे लाइन में हर एम्पलीफायर को काम करने के लिए 220 से 240 वोल्ट एसी करंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एसी करंट की ज़रूरत कितने 220 से 240 वोल्ट के बीच जो है करंट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है एम्पलीफायर आप लोग स्टेबलाइज़र के काटा में देखते होंगे, यहाँ पर 220 लिखा होता है और यहाँ पर 250। तो अगर एम्पलीफायर में 220 से 240 के बीच में अगर स्टेबलाइज़र का सुई अप डाउन हो रहा है तो समझ लीजिए कि एम्पलीफायर अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन अगर 220 से कम हो रहा है तो एम्पलीफायर अच्छे से काम भी नहीं करेगा और आपका एम्पलीफायर में समस्या भी आ सकती है। तो एम्पलीफायर को आप लोग पावर सप्लाई मेंटेन करके रखिए। उसका वोल्टेज जो है 220 से 240 वोल्ट के बीच में ही उसको मिलना चाहिए, ना 240 के आगे होना चाहिए, ना 220 के पीछे होना चाहिए। ठीक है, बहुत से लोग डीजे लेते हैं लेकिन घर पर अच्छा चलाते हैं, डीजे पर कहते हैं कि आवाज़ ही नहीं पता चलता। तो प्रॉब्लम वोल्टेज में भी 30% रहती है। उनके डीजे में 100% प्रॉब्लम है तो 30% इसका योगदान रहता है कि जनरेटर से प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से स्टेबलाइज़र का सुई जो है बहुत नीचे चला जाता है बेस मारने पर, जिसके कारण उनका डीजे का एम्पलीफायर जो होता है वो पूरी क्षमता नहीं निकाल पाता है, जिसकी वजह से शुद्ध चलने के छोड़ो ख़राब भी हो जाता है। तो आपको जो है अगर डीजे चला रहे हैं ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो जनरेटर को आप लोग बढ़ाइए, एम्पलीफायर का कैलकुलेशन कीजिए और स्टेबलाइज़र का कैलकुलेशन कीजिए और जनरेटर को बढ़ाइए। तीसरा कारण होता है ओहम। अगर हम ना मैच करें, मिसमैच, तो एम्पलीफायर में जो है ख़राबी हो जाता है। ओम का साइन कुछ इस तरह से होता है, अगर एम्पलीफायर में ओम ना मैच करें तो एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है। अगर मान लीजिए ओम आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे मैच किया जाता है, तो ओम का मैंने एक वीडियो बना लिया, उसको आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ओम का फंडा जो है इससे भी एम्पलीफायर ख़राब होता है। चौथा रीज़न होता है ओवर हीट। अगर एम्पलीफायर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो भी वो ख़राब हो सकता है। एम्पलीफायर में जो है आईसी जो होती हैं, जिसको हम लोग ट्रांजिस्टर या मॉसफेट कहते हैं, वो गर्म होती है तो उसका गर्मी हीट सिंक में आ जाती है। हीट सिंक में आने के बाद
फ़ैन जो है एम्पलीफायर में चलता है तो वो हीट सिंक की गर्मी को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से एम्पलीफायर के अंदर ठंडी रहती है। तो अगर आपका फ़ैन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या फिर ख़राब हो गया तो एम्पलीफायर गर्म होगा और एम्पलीफायर गर्म होगा और ख़राब होगा। तो एम्पलीफायर को अच्छे से रखने के लिए उसका फ़ैन सही से साफ़ कीजिए और समय समय पर, और एम्पलीफायर का जो है फ़ैन दोनों देखिए ऑन है कि नहीं है। उसके बाद एम्पलीफायर को अच्छी ठंडी जगह पर रख कर चलाना चाहिए। अब कहीं कहीं डीजे चलाओ तो धूप में लगवा देते हैं, तो उसकी बात आप लोग एक आध बार चल जाता, लेकिन आप लोग जहाँ तक हो सके ठंडी जगह पर ही उसको चलाइए। धूप में चला रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसको रेस्ट भी दीजिए कुछ समय में। तो और जो छोटे एम्पलीफायर होते हैं उनमें फ़ैन नहीं होता, तो उसका क्या, तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें अगर गर्म होगा तो एक ओवरलोड का स्विच होता है वही निकल जाता है 250 वाट के एम्पलीफायर में, तो उसको आप लोग कुछ देर बाद दबा देंगे तो वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। तो यही 4 कारण होते हैं जिसकी वजह से एम्पलीफायर ख़राब होता है। ये 4 सुधार लीजिए तो आपका एम्पलीफायर जो है अच्छे से वर्क करने लगेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा।